देखिए, आप भी जब चार्ट रीडिंग करने जाते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है ये कैंडल कैसे बनी हुई है, यह कैंडल क्यों ऐसा बनी हुई है और इन कैंडल्स में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। अगर आपने इन सारे क्वेश्चन का आंसर जान गए तो आप इजली इन कैंडल्स की भाषा को समझ जाएंगे। और अगर आपने इन कैंडल्स की भाषा को समझ गए तो आप इजली चार्ट रीडिंग करना, चार्ट एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना इजली सीख जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ कैंडल्स की भाषा को बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल की तो सेलर मार्केट को नीचे लेकर आए और जैसे यह यहाँ पहुँचे तभी कुछ बायर आ गए और फाइटिंग करने लगे और सारे सेलर को क्या किए, भगा दिए, जिससे यह वीक बना जो बायर को इंडिकेट करता है। अब मार्केट में एक भी सेलर नहीं है। अब जैसे ही न्यू बायर आते हैं और बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो यह कैंडल ग्रीन बनने लगता है। अब जैसे ही न्यू बायर यहाँ पहुँचते हैं तभी फिर से कुछ सेलर आ जाते हैं और फाइटिंग करने लगते हैं और सारे न्यू बायर को क्या करते हैं, भगा देते हैं, जिससे यह वीक बनता है जो सेलर को इंडिकेट करता है। अब इस कैंडल को ध्यान से देखिए तो नीचे से बायर सेलर को मार के भगा रहे हैं और ऊपर से सेलर बायर को मार के भगा रहे हैं। यानी कि बायर चाहते हैं मार्केट को हम कंट्रोल करें और सेलर चाहते हैं कि मार्केट को हम कंट्रोल करें, जिससे दोनों में फाइटिंग हो जाती है और हमको एक डोजी कैंडल प्राप्त होता है। और फाइनली इस डोजी कैंडल के बाद हमको एक ग्रीन कैंडल प्राप्त होता है जो हमें यह बताता है कि लड़ाई के बाद बायर जीत चुके हैं, यानी मार्केट अब बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अब बात करते हैं अपने इस नेक्स्ट कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। अगर आप इस फर्स्ट कैंडल को देखें तो फर्स्ट कैंडल हमको एक डोजी कैंडल प्राप्त हुआ है जो हमें बायर और सेलर दोनों के बीच की फाइटिंग को बताता है। और फाइनली क्या है कि इस डोजी कैंडल के बाद हमको एक रेड कैंडल प्राप्त हुआ है जो हमें यह बताता है कि फाइटिंग के बाद सेलर जीत चुके हैं, यानी कि मार्केट अब सेलर के कंट्रोल में आने वाला है। अब चलिए देखते हैं कि ये कैंडल चार्ट में कैसे बनती है और इन कैंडल्स के बाद मार्केट में कैसा मोमेंटम आता है। अब इस चार्ट को देखिए, यहाँ एक डोजी और एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम दिया हुआ है। इसी तरह इस चार्ट को देखिए, इसमें भी एक डोजी कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बना हुआ है और उसके बाद इतना बड़ा मार्केट में फॉल देखने को मिला हुआ है। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और एक कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल की तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है बायर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर के साइड जाने लगता है और एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तभी हमको नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल प्राप्त होता है जो हमें मार्केट में बायर और सेलर के बीच की फाइटिंग को बताता है। फाइनली इस डोजी कैंडल के बाद हमको एक ग्रीन कैंडल प्राप्त होता है जो हमें यह बताता है कि फाइटिंग के बाद बायर जीत चुके हैं, यानी कि मार्केट और बायर के कंट्रोल में आने वाला है। अब बात करते हैं इस कैंडल में बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या है और यह कैंडल आपको क्या बताना चाहती है। बात करें फर्स्ट कैंडल की तो जैसे ही मार्केट ओपन होता है सेलर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कैंडल नीचे की साइड आने लगता है और एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, क्लोज हो जाता है। तभी हमें नेक्स्ट कैंडल एक डोजी कैंडल प्राप्त होता है जो हमें मार्केट में बायर और सेलर दोनों के बीच फाइटिंग को बताता है। फाइनली इस डोजी कैंडल के बाद हमको एक रेड कैंडल प्राप्त होता है जो हमें यह बताता है कि फाइटिंग के बाद मार्केट में सेलर जीत चुके हैं, यानी मार्केट अब सेलर के कंट्रोल में आने वाला है।